इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर हालत जंग में है। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा इंकशाफ, हिंदू बहन भाई पाकिस्तान से इंडिया में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं तो उनकी भी जासूसियां की जाती हैं, उनको भी शक की निगाह से देखा जाता है। नुकसान पाकिस्तान को तो होगा अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता रेवेन्यू का, लेकिन इंडिया को और आईसीसी को भी उसका नुकसान। ये नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। बहुत कुछ आगे चल के इंडिया को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं इमदाद सुमरो। इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर हालत जंग में है और हालत जंग में किसने धकेला इस खित्ते को और अंजाम क्या होगा? मैदान उजड़ जाएंगे या नुकसान कोई और होगा? पाकिस्तान के मुस्बत रवैये के जवाब में इंडिया हठधर्मी क्यों दिखा रहा है? 3000 से ज़ायद सिख यात्रियों को पाकिस्तान ने वीज़ा जारी कर दिए, मगर इंडिया पाकिस्तान से जाने वाले एक छोटे से वफ्द को, जिसने एयर कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी, उस 3 रुकनी वफ्द को वीज़ा जारी क्यों नहीं किया? और इंडिया पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलना क्यों नहीं चाह रहा? एक बार फिर हठधर्मी है मोदी सरकार की, और मोदी सरकार ने पाकिस्तान में फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, फरवरी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहता। इससे पहले भी इंडिया 2023 में एशिया कप नहीं खेला था पाकिस्तान में, और जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया में 2023 में ही होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत की थी। और हुकूमत ने आला सतही कमेटी बनाकर यह फैसला किया था कि हमें खेलों के मामले को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस वक्त गोवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में, SCO कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, और तवक्को ये थी कि इंडिया कुछ सुधर जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और अब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, और वो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान से बिलवास्ता जंग छेड़ रखी है, या बिलवास्ता पाकिस्तान के साथ हालत जंग में है। मौजू क्रिकेट का है, मगर उसका सियासत पर बहुत गहरा असर है। सिर्फ ये क्रिकेट की वजह से नहीं, इंडिया ने तिजारत बंद की हुई है, हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देता। अगर कोई यहाँ से, इवन हमारे जो हिंदू बहन भाई पाकिस्तान से इंडिया में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं तो उनकी भी जासूसियाँ की जाती हैं, उनको भी शक की निगाह से देखा जाता है, और वीज़ा महदूद शहरों तक दिया जाता है, जबकि उसके बदले में पाकिस्तान आने वालों को सराखों पर बिठाया जाता है। और कभी भी पाकिस्तान का एक इलेक्शन भी इंडिया दुश्मनी पर नहीं लड़ा गया। 1971 के बाद जब पाकिस्तान टूट गया था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने यह नारा ज़रूर लगाया था कि 1000 साल तक अपना घास खाएंगे, मगर इंडिया के साथ 1000 साल तक जंग लड़ेंगे अगर इंडिया ने जंग लड़ी। और फिर पाकिस्तान को उन्होंने एटमी कुव्वत बनाया था। जैसे ही पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया तो उसके बाद पाकिस्तान अपने मसाइल के ऊपर इलेक्शन लड़ता रहा, पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ, और पाकिस्तान के हर वज़ीर आज़म ने, यहाँ तक कि हर डिक्टेटर ने कोशिश की कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। जनरल ज़ाओ ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी, यहाँ से उठकर खुद मोहाली चले गए थे और वहाँ जाकर क्रिकेट का मैच देखा था ताकि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। परवेज़ मुशर्रफ आगरा चले गए थे और कॉन्फ्रेंस के दौरान उठकर वाजपेयी जी को हाथ मिलाया था। तो पाकिस्तान ने तो हर कदम पर कोशिश की है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहा जाए, मगर बदकिस्मती इंडिया की और इस खित्ते के 2 अरब के करीब लोगों की कि वहाँ पर मोदी सरकार एक इंतहा पसंद हुकूमत, और इंतहा पसंद हुकूमत का भी सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद अमित शाह, और अमित शाह का बेटा इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है, सेक्रेटरी है BCCI का, जय शाह, जो ना पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलने को तैयार है और ना ही वो मैदान आबाद करना चाहता है अपने मुल्क के। एक बार पाकिस्तान ने इंडिया की नेगेटिव जो अप्रोच थी उसके जवाब में इंडिया जाकर क्रिकेट खेल लिया, यानी एशिया कप जो 2023 में हो रहा था, और उसको मैंने बड़ा करीब से वॉच किया था। तो उस वक्त पाकिस्तान हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेले। इंडिया की ज़िद थी कि जी नहीं, हमने पाकिस्तान नहीं आना। फिर इजलास होते हैं और इंडिया ने एशियन क्रिकेट एसोसिएशन जो है, काउंसिल जो है, उसमें लॉबिंग करके और अपने हक में फ़ैसला करवा लिया था। अफ़गानिस्तान से वोट ले लिया, श्रीलंका से वोट ले लिया था, लेकिन बांग्लादेश से वोट ले लिया था।
तो फिर हुआ ये था कि जो इंडिया के मैचेस थे जो लाहौर, कराची, रावलपिंडी में होने थे वो श्रीलंका मुंतकिल हो गए और फिर मज़ा किरकिरा हो गया एशिया कप का, क्योंकि श्रीलंका में हर मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था। तो ज़ाहिर जब बारिशें हों और उस तरह मैच ना चल सकते हों तो फिर नुकसान होता है बड़ा रेवेन्यू का भी, तो इंडिया ने वो घाटा भी उठाया। उसके बाद इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान की टीम गई यहाँ से, और अब इंडिया वही बगले की एक टांग। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है। अभी मैं चंद जो ये कुछ महीनों में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, एक्टिविटीज़ हुई हैं, इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया खेल के गया, वेस्ट इंडीज़ ने भी आना है कुछ दिनों के बाद, बांग्लादेश पाकिस्तान में आकर खेल के गया। इस वक्त पाकिस्तान अपना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है और 22 साल के बाद पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है वनडे सीरीज़ में। तो पाकिस्तान के ग्राउंड भी आबाद हैं, और दूसरा ये है कि उनको मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने फैसला किया था कि एशियन जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है जो 12 टीमें खेलेंगी जिसमें, उससे पहले उन्होंने हमारे जो बड़े ग्राउंड हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम था लेकिन अब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, उसको रेनोवेट किया, बल्कि कज़ाफ़ी स्टेडियम तो टोटल ही नया बन रहा है, और कराची वाले स्टेडियम में भी उसकी वहाँ पर तज़ीन व आराइश हो रही है और कुछ उसमें अल्ट्रेशन की गई है, और ख़ास तौर पर स्क्रीन उसकी जो है वो नई लगाई जा रही है, और ये सारा कुछ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए किया गया। लेकिन वही बगले की एक टांग के हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, जय शाह कह रहे हैं। और जय शाह बदकिस्मती है अब कि जय शाह जो है 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्रिकेट की दुनिया का तबाही होगी, क्योंकि ये अमित शाह जो हैं वो बीजेपी के इंतहा पसंद रहनुमा हैं, उनमें से उनका शुमार होता है जिन्होंने कश्मीर हड़प किया था। तो किसी सूरत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं चाहते, लेकिन वो जो शायरों ने बातें की है ना कि हवाओं की सरहदें नहीं होती, मौसमों की सरहदें नहीं होती, तो बात भी बिल्कुल ठीक। अब इस वक्त पाकिस्तान इंडिया से आने वाली हवाओं से इतना मुतासिर है कि हमारा जो खूबसूरत तरीन शहर है लाहौर, वो हर रोज़ सिमोग में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आज भी दुनिया का नंबर 1 आलूदा तरीन शहर है। हवाएं इंडिया से आ रही हैं, हमारा अपना कसूर भी है, लेकिन ये सूरत हाल जो है वो बनती रहती। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अभी तक तो बीसीसीआई ने यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, उसने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हमें लिखा, ना आईसीसी को लिखा है। लिहाजा जब तक वो नहीं कहेंगे तो हमें नहीं पता कि क्या होना है। हाइब्रिड पर तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, और ये सोचा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि अब अगर इंडिया हमारे साथ नहीं खेलेगा किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान आकर, तो फिर हम किसी भी जगह पर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब आप थोड़ा सा क्रिकेट के लवर जो हैं, सबको पता है कि आईसीसी में किसी भी टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान और इंडिया ना हो, सिवाय वो अपना आप अगर आईपीएल निकाल दें, वो तो आईसीसी का इशू नहीं है, वो तो इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन वो इंडिया के अंदर उसमें एक बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और पैसा होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो T20 के, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट के मैचेस हों, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा हाई वोल्टेज टाकरा कहा जाता है, और उसमें रेवेन्यू आता है बेतहाशा। तो अगर इंडिया अपनी हरदर्मी पर कायम रहता है, गो के जो बीसीसीआई है वो चलाता है आईसीसी को फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उससे जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, जो कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि फिर हम भी नहीं खेलेंगे, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा। अगर इंडिया यहाँ नहीं आया तो इस बार शायद हम 2023 वाला रवैया अख्तियार ना करें, फिर हम वर्ल्ड कप में जिस तरह गए थे तो इस बार T20 वर्ल्ड कप जाकर इंडिया में ना खेलें, तो ज़ाहिर उससे क्रिकेट का नुकसान होगा। वो जो वज़ीर दिफा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पर इनडायरेक्टली एक जंग मुसल्लत कर रखी हुई है, पाकिस्तान हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ। तो जंग मुख्तलिफ शक्लों में लड़ी जाती है।
एक तो सरहदों पर फौजें आमने सामने होती हैं, दूसरा सरहदें बंद कर दी जाती हैं, ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाते हैं, और फिर जिसको आप दुश्मन समझते हैं, यानी इंडिया जिस तरह हमें दुश्मन बनाकर बैठा हुआ है, हम भी समझते हैं ज़ाहिर है, फिर हर महाज पर उस या हर फोरम पर उसको बाहर निकालना। अब पता नहीं दिसंबर में जब जयशाह बनेंगे आईसीसी के सरबराह चेयरमैन, तो कोई पता नहीं है कि जी वो वहाँ पे लॉबिंग करके कहे कि पाकिस्तान की टीम को शामिल ही नहीं होना चाहिए किसी वर्ल्ड इवेंट में, तो फिर क्रिकेट का कबाड़ा हो जाएगा, फिर क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, फिर क्रिकेट नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबलों की वजह से जो है उसमें जान आती है। तो एक ये मामला था। अब दूसरा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि फरवरी में होना है अपना चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें जो मुल्क क्वालिफाई किए थे, अब उसमें सिर्फ एक मुल्क है जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा, बाकी सारे मुल्क पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एक बीजेपी की इंतहा पसंदाना सियासत है उसके वजह से वो इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाह रहा, जिस तरह 2023 में भी। अभी जो 12 टीमें क्वालिफाई किया था जिन्होंने, उसमें भारत है, श्रीलंका है, उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ये टीमें हैं जो क्वालिफाई जिन्होंने किया था। अब इसमें इंग्लैंड में कह रहा हूँ कि अभी खेल कर गई है, अफ़गानिस्तान को भी कोई इशू नहीं है उनके। वैसे उन्होंने भी नखरा दिखाया था और वो भी लॉबिंग थी जयशाह की, उस पर असर हुआ था, और फिर वो जो तालिबान की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से अफ़गानिस्तान ने भी पिछले दिनों कहा था कि हम भी पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। तो अब ये टीमें बाकी सारी, बांग्लादेश मैंने बताया आकर खेल गई है, इंग्लैंड आकर खेल गई है, वेस्ट इंडीज़ ने आना है पाकिस्तान, तो किसी टीम को कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को है। तो ज़ाहिर मामला हर बार एक जैसे नहीं रहते, और पाकिस्तान जो है 1996 के बाद, 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार किसी जो बड़े इवेंट की, क्रिकेट की किसी बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी करने जा रहे हैं, जिसके लिए ज़ाहिर भरपूर तैयारी हो रही है। अरबों रुपए लगाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। नुकसान पाकिस्तान को तो होगा अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता रेवेन्यू का, लेकिन इंडिया को और आईसीसी को भी उसका नुकसान होगा। तो अब इंडिया हाइब्रिड फार्मूला वही एशिया कप वाला चाहता है, और पाकिस्तान इस बार कहता है कि जी नहीं, हम हाइब्रिड फार्मूला जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो ये है कि जी कुछ मैचेस यहाँ पर हो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी 3 शहर हैं जहाँ पर मैचेस होने हैं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, और बाकी मैचेस इंडिया कह रहा है जो हमारे मैचेस हों वो किसी और न्यूट्रल मकाम पर, दुबई में, शारजा में करवा लें, श्रीलंका में करवा लें, इंग्लैंड में करवा लें, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, इंडिया कह रहा है। तो उस पर अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कल यानी 11 नवंबर को एक शेड्यूल जो अनाउंस नहीं था, लेकिन जो शेड्यूल बनाया जाता है कि इस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उसमें जो ट्रॉफ़ी थी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उसकी रूनमाई होनी थी शाही किले में, और फिर प्रॉपर शेड्यूल जारी होना था कि कब कब कौन कौन से मैच किन किन शहरों में किन किन टीमों के दरमियान होंगे, और वो सारा जो क्रिकेट के तरीक़ाकार होता है उसके तहत पूल्स बनने थे और वो प्रॉपर ऐलान हो जाना था। लेकिन अब वो इवेंट जो है वो ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से नहीं हुआ कि इंडिया नखरे दिखा रहा था, वो भी कल होना था, तो वो भी अब कल नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारा रवैया क्या है कि सिख यात्री हमें बहुत, क्योंकि उनके यहाँ पर जो धार्मिक जो पवित्र आस्थानें मकामात हैं, उनके मुक़द्दस, गुरु नानक साहब का जन्म यहाँ पर हुआ है, उनका जो वफ़ात वो यहाँ पर पा गए थे, मतलब ननकाना साहब दरबार अपना जो है, और उसके बाद फिर वो करतारपुर साहब, दरबार करतारपुर साहब, और उसके अलावा हसन अब्दाल, अपना और कई मकाम आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर हर साल सिख यात्री आते हैं अपना उनकी सालगिरह के लिए अपने गुरु की, और उसमें वो हज़ारों की तादाद में आते हैं, और उनको मुकम्मल वीज़ा होता है हर जगह पे, जहाँ जहाँ वो जाना चाहते हैं हर जगह पे उनको वीज़ा होता है। तो अब इस बार भी 555वां यौम पैदाइश है गुरु नानक साहब का, तो उसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने 3000 सिख यात्री जो भारतीय शहरी हैं उनको वीज़ा जारी किए हैं। वीज़ा सिर्फ जारी नहीं होता, उनको यहाँ पर मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ रखा जाता है। अच्छा, अब ये जो जाएंगे वाघा बॉर्डर के ज़रिए आएंगे,
ये पहले जाएंगे ननकाना साहब, जो जन्म स्थान है गुरु नानक साहब का। 10 रोज़ क़याम के बाद ये सिख यात्री जो हैं उसमें ये गुरुद्वारा पंजा साहब जाएंगे, हसन अब्दाल, गुरुद्वारा चौसौदा फ़ारुखाबाद वहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा रोडी साहब एमनाबाद गुजरांवाला के साथ यहाँ जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे और करतारपुर साहब भी जाएंगे और उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। बदले में इंडिया क्या कर रहा है, वो जो हमारे वज़ीर अपना दिफा कह रहे हैं ना कि उन्होंने पाकिस्तान एक हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ इंडिया बिलवास्ता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 9 से 11 नवंबर तक दिल्ली में हो रही थी। तो पाकिस्तानी 3 रुकनी वफ्द के वीज़ा अप्लाई किए थे और इंडियन हाई कमीशन ने इस्लामाबाद ने वो वीज़ा मुस्तरद कर दिए। तो अब हम मतलब ये जो इंडिया की हठधर्मी है मोदी सरकार की, ज़ाहिर है फ़िलहाल तो हमें लगता है कि हमें थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम होगी। हम इंडिया के मुकाबले में मुआशी तौर पर भी छोटे मुल्क हैं, आबादी के हिसाब से भी छोटा मुल्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो फिर ज़ाहिर उसको इंडिया को भी नुकसान होगा। ये नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, बहुत कुछ आगे चल के इंडिया को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार के हरदमी और रवैयों की वजह से है, और मोदी सरकार इस बार तो जैसे तैसे करके गठबंधन क्या कहते हैं इंतखाबात में एक इत्तेहादी हुकूमत जिसको गठबंधन सरकार वहाँ पे कहते हैं उन्होंने बना ली। अगली बार जो इलेक्शन होंगे नहीं लगता कि ये वाली इंतहा पसंद पॉलिसियों को जारी रख के मोदी जो है या बीजेपी वहाँ पर इक़्तिदार में आ सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।